भाई मैं तुम्हें कह रहा हूं 1928 में जाओ, सती प्रथा के अंत में जाओ। तुम बार बार कह रहे हो कैसे मैनेज करें। देखो मैं क्या कह रहा हूं, 24 घंटे को तुम्हें बांटना है। मैं कह रहा हूं कितना भी निकम्मा से निकम्मा आदमी हो, क्या 12 घंटे से ज्यादा सुलाओगे क्या यार उसे? मतलब कोई काम ही नहीं रह गया जीवन में केवल सोने का। और सोने को इतना महत्व क्यों दे रहे हो मेरे भाई? 12 घंटे। मैं कह रहा हूं मौज। अच्छा मौज पे तुम पूछ रहे हो मोबाइल ही, नहीं तो तुम खेल भी नहीं सकते। सीधी सी बात है कि कोई भी मौज के नाम पे आज मोबाइल से बाहर निकल ही नहीं सकता। सारा खेल मोबाइल हो गया है हमारा, वो अलग की बात है। जागो, उठो, लड़ो लड़ो लड़ो। फिर बार बार कह रहा हूं हमें जागृत होना पड़ेगा, अपने मन को जगाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, उसके बाद लड़ना होगा जो हमारे सामने समस्या है। किसी पड़ोसी से लड़ने के लिए मैं सलाह नहीं दे रहा हूं कि जाओ पड़ोसी से लड़ो, कि हमारे सर ने आज पढ़ाया है। जागो, बिस्तर से सुबह उठ गए, अब जाग गए, फिर उठो, उठ गए और फिर लड़ो। लड़ो मतलब पड़ोसी कहां गया लेके लाठी डंडे से लड़ो नहीं, इस लड़ाई की बात मैं नहीं कर रहा हूं। समझो पाखंड के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी गई होगी, अंधविश्वास के खिलाफ कैसे लड़ी गई, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए क्या काम किया गया, किनको किनको किस गतिविधियों से जोड़ा गया, कैसे भारतीय शिक्षा पद्धति से निकल के हम आधुनिक शिक्षा पद्धति में प्रवेश कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान को समाज में जगह दिलाया जा रहा है। इस पर विचार करो। उसके बाद जो सबसे मूल काम है, आप यकीन नहीं करेंगे, आज की महिलाएं भले चाहे जिस प्रकार का अपना वक्तव्य दें, अपनी चाहे जो भी नीतियां रणनीतियां लड़ाती हों, लेकिन सबको पता है कि ये सती प्रथा के लिए जो लाठियां राजा राम मोहन राय ने खाया था वो कौन खाएगा। जो आंदोलन इन्होंने चलाया था, जो लड़ाइयां लड़ी, वो लड़ाइयां वास्तव में अपने आप में अद्भुत रही है। और यह भारतीय इतिहास में इसलिए दर्ज भी हो गया। जिंदा किसी स्त्री को जला देना उसके पति के साथ, यह कहां तक शोभनीय था। इसके साथ में अनेक तर्क देने वाले, अनेक पुस्तकें लिखने वाले आए, लेकिन ये हमें स्वीकार करना होगा। कुछ भी तर्क आप दे दीजिए कि यहां नहीं वहां नहीं, ये थोड़े इसके प्रमाण है, अधिक प्रमाण नहीं है, लेकिन देखिए ये इस समाज का एक काला सच था। नहीं तो 1928 में इसको रोकने की क्या आवश्यकता पड़ी। हाँ एक दूसरी बात, हम ठीक है अंग्रेजों से नफरत करते हैं भाई, अंग्रेज हमारे देश में हुकूमत की, हमारे पर अत्याचार कराए, नफरत करने की चीज है भाई। हमें जो हमारा प्रताड़ित करेगा उससे हम प्रेम कैसे करेंगे। लेकिन वही अंग्रेज अधिकारी मानवता का मिसाल भी बना भारत में। विलियम बेंटिक मानवता के निशानी है भारत में। इन्होंने जो लड़ाई राजा राम मोहन राय ने छेड़ रखी थी उसको आखिरी आयाम दिया, कानून बना दिया। जब इन्होंने भी सोचा कि भाई जन जागरूकता से काम चल जाए, जब देखा जन जागरूकता से चलने वाला नहीं, लोग रूढ़िवादी हो गए हैं। उनके पास न अपना ज्ञान है, न अपना विवेक है, कोई तर्क नहीं। सदियों से जलाए जा रहे हैं तो चलो ले चलो, कहां गई इसकी पत्नी, खोजो खोजो, वो भाग रही है। पूरा गांव का गांव तमाशा बना होता था। हजारों लोग खड़े होकर देखते थे कि यहाँ चलो चलो एक लड़की जलाई जा रही है। अगर उसको जलन हो, जलने जब चिता जले और उसको जलने लगे, वो दर्द से कराहने लगे, तो लठ के दम पे उसे उसी चिता पे बैठा दिया करते थे। कल्पना करो आज की बेटियों, मेरी प्यारी बहनों, अगर लठ के दम पे तुम्हें बैठा दिया जाए में, तवे से थोड़ा सा जल जाता है, 10 दिन रोटियां नहीं बनाती। और लोग यहां हम सोच नहीं पाते, हमारे साथ इसी समझने की बात है। ये मानो क्या क्या षड्यंत्र रचा, क्या क्या खेल रचा, समझने की जरूरत है। फिर कह रहा हूं यहां से निकलो। आजादी इसलिए नहीं दी गई है आपको कि आप मोबाइल में घुसे रहिए और पढ़ने के लिए किताबों का सहारा लीजिए। ऐसे बकवास की पढ़ाई किसी से मत करिए। जो दर्द है उसे बर्दाश्त करिए। आपको 1829 में जाना होगा, तब महिलाओं के दर्द को समझना होगा और उनके जीवन में क्या गतिविधि आई होगी, क्या आनंद का माहौल रहा होगा जब उन्होंने ये सुना कि अब सती प्रथा पे कानून बन गया, दंड का प्रावधान कर दिया गया। मेरे दोस्त, जब भी किसी चीज को पढ़ो तो कोशिश करो खुद को पीछे ले जाके वहां जोड़ने की। जिस दिन आपके अंदर ये कला आ गई, उसी दिन आप एक अच्छे विद्यार्थी हो गए। विद्यार्थी के यही लक्षण है, यही लक्षण उस विद्यार्थी के हैं जिसके अंदर कुछ सीखने की ललक है, जिसके अंदर कुछ परिवर्तन की ललक है। यह भी राजा राम मोहन राय भी तो एक विद्यार्थी ही थे। अपने पिता के सिद्धांतों के खिलाफ गए, पिता से लड़ाई लड़े,
पिता ने इन्हें निकम्मा आवारा घोषित कर दिया और घर से निकाल दिया। तो इन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन की ठान रखी थी, सो इन्होंने परिवर्तन किया। वही करना है, वही और करते रहना है।